गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर आपका क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स। फेस विजुलाइज नहीं है, फेस को हमने ऑफ किया है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्लास 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पता होने में क्या क्या, जैसे आईपीसी नेम क्या है, आइसोमरिज्म क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं साथ साथ में कुछ हल्का हल्का हिंट करता हुआ चलूँगा ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर रहें। जो क्लास 11th बच्चे नहीं पढ़े हैं आईपीसी नेम या आइसोमरिज्म, तो मैं इसी वीडियो में उनको वो भी सारी बातें बताऊँगा। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स क्या है वो जानेंगे, हेलोरिन्स क्या है वो जानेंगे। और ये जो चैप्टर है 5 हिस्से में बटा हुआ है, कम से कम 5 हिस्से में। उसे हिस्सा बढ़ा भी सकते हैं आप। क्या लिखा है? हेलो एल्केन्स, मैं बस एल्केन लिखता हूँ, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर। चलिए, हेलो एल्केन्स का अगर हम 5 हिस्से की बात करें, क्या क्या? सबसे पहला हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ा जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? IUPAC नेम, जो हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आईपीसी नेम, और आईपीसी नेम अगर हम जान जाएंगे तो हमको चीज़ें पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हेलो एल्केन, हेलोरिन्स, इंट्रोडक्शन और फिर आईपीसी नेम, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखा जाएगा। आईपीसी नेम के बाद आइसोमेरिज्म, कोई आइसोमेरिज्म पढ़ता है, आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन कौन? कलर चेंज कर लेते हैं। कौन कौन? एक जो प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाएगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक चीज़ और आता है जिसको क्या कहते हैं? प्रिपरेशन कि कैसे हेलो एल्केन हेलोरिन बनेगा, क्योंकि बनाएंगे तभी तो उसकी प्रॉपर्टी देख पाएंगे। और लास्ट जो शब्द आएगा वो क्या है? यूजेज, इसका उपयोग। तो एक टर्म ये हो गया। दूसरा टर्म किसी किसी किताब में इसको एक ही टर्म माना जाता है, दूसरा, और ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। ठीक है, और ये 5वां टर्म, और इसको यूजेज को लेंगे तो 6वां टर्म। इन चीज़ों में बांटा गया है। और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग करेंगे तो इंट्रोडक्शन 1 टर्म, आईपीसी नेम 2 टर्म, आइसोमेरिज्म 3 टर्म, फिर प्रिपरेशन 4 टर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी 5वां टर्म, 6वां टर्म और 7वां टर्म। 7 पार्ट में इस चैप्टर को बताया। इन हेलो एल्केन्स भी 7 और हेलोरिन्स भी 7 चीज़ों को लेकर चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिखता क्या हूँ? हेलो एल्केन हेलोरिन्स में चीज़ों को समझा जाता है, क्या क्या बातें हैं। चलिए, तो क्या लिखा गया है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो आपको याद होगा एल्केन क्लास 10th में भी था। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ करता था? CnH2n+2, यही जनरल फॉर्मूला होता था। वेयर n इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेके चलते थे। अगर हम लोग कार्बन के स्थान पे, n के स्थान पे अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? C1H2 × 1+2, यानी क्या आएगा? CH4 आएगा। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? C2H6 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? C3H8 हो जाएगा। 4 रखते हैं तो क्या होगा? C4H10 होगा। तो इस प्रकार का एक सीरीज बनता था, जिस सीरीज का नाम क्या था क्लास 11th में या क्लास 10th में? होमोलॉगस सीरीज बोलते थे। ठीक है, और इसको होमोलॉगस सीरीज में क्या होता था? प्रत्येक कंपाउंडों के बीच में 2 कॉन्सिक्वेंटली जो एक सीक्वेंस में आते हैं, एक क्रम में जो आते हैं, उनके प्रत्येक के बीच में कितने का अंतर था?
CH2 का अंतर था। अगर आप इसको घटाएंगे इसको इसमें से तो C2 में से C घटेगा तो C बचेगा, और H4 में से HC घटाएं तो H2 बचेगा CH2 का। वैसे अगर इसको हटाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, CH2 का अंतर होगा। ठीक है, तो अगर सब में इतना अंतर पाया जाता है तभी उससे क्या कहेंगे हम लोग, होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। ठीक है, CH2 का। और प्लस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड एक समान होती थी। ठीक है, अलग अलग के लिए कुछ के बाद चेंज भी होती थी, समझते थे उस सारी बातों को। तो ये होमोलॉगस सीरीज था। तो यहाँ पर हमको क्या समझना है, हमको समझना है हैलो एल्केन क्या है और हैलो एरिन्स क्या है। तो पहले हम शब्द उठा लेते हैं हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन समझने से पहले एल्केन क्या था हम लोगों ने देख लिया। एल्केन ऐसा होमोलॉगस सीरीज है जिसमें कार्बन 1 से स्टार्ट होता है और पता नहीं कितने कार्बन तक जाता है। कार्बन 1 पे मेथ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ऐसे आते हैं। याद होगा आपको कार्बन 1 के लिए मेथ शब्द यूज किया गया था, 2 कार्बन के लिए एथ शब्द यूज किया गया था, 3 के लिए प्रोप यूज किया गया था, 4 के लिए ब्यूट यूज किया गया था, 5 के लिए पेंट यूज किया गया था, 6 के लिए हेक्स यूज किया गया था, 7 के लिए हेप्ट यूज किया गया था। देखिए एक एलिमेंटों का नाम होता है, वहां पे सेप्ट होता है, आईपीसी नेम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो तीसरा चैप्टर पढ़े थे क्लास 11th का। से हेप्ट 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, ऐसे आगे बढ़ता जाता है, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमको उतना नहीं देखना है, बस इसी से मतलब है। एल्केन में क्या होता है हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो एल्केन है कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है उसमें क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, एन शब्द यूज, एन सफिक्स यूज करते हैं। तो अगर मेथेन हम यूज कर रहे हैं CH4 तो हम क्या पाएंगे कि इसमें एक एक सिंगल बॉन्ड है, एक एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करिए, एन, और एक कार्बन ने क्या यूज करिए मेथ, तो क्या आ जाएगा मेथेन, यानी CH4 का क्या हो जाएगा मेथेन। वैसे C2H6 आ रहा था, तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इसका। देखिए कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, जब एक सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसका नाम क्या आ जाएगा, एथ एन। समझ बात आई। तो जब मेथेन एथेन है, प्रोपेन ब्यूटेन है, तो इनको अगर हमको हाइलो एल्केन में चेंज करना है तो याद करिए पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़े थे तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स बटा हुआ था। 18 ग्रुप्स में ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप। यहाँ ये जो था डी ब्लॉक वाला 3 ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक था, यानी इसमें 10 हिस्से बटे हुए थे, ऐसे ऐसे कर 10 पार्ट बटा हुआ था। और ये 13 से लेके 18 तक था। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये 14, 15, 16 और 17, ये जो 17 था इसी को क्या बोलते थे, हैलोजन फैमिली। इसी में क्या था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, अनसेप्टियम इसके नीचे आता था। तो फिलहाल में मतलब हमको इतनों से है, इससे नहीं मतलब, इनके दो ठो जो नीचे उनसे नहीं मतलब है, एस्टेटिन और अनसेप्टियम से नहीं मतलब है। तो इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली बोलते हैं। और हैलोजन फैमिली जो है, हैलोजन फैमिली को हम लोग यहाँ पे एक्स से डिनोट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन फैमिली को एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी पढ़ना है हैलो एल्केन। एल्केन के विषय में तो हम जान गए कि एल्केन बेसिकली है क्या, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेथेन की तो CH4 हो गया। मेथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, तो देखिए ये बना कैसे है। मैं इसका स्ट्रक्चर वास्तव में तो ऐसा होता है, वास्तव में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है वेस्पर थ्योरी के कारण, ठीक ना, टेट्राहेड्रल होता है। तो हम अभी फिलहाल में इसको ऐसे समझने के लिए बस ऐसे बना लेते हैं, ठीक ना, ऐसे बना लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 टाइप का हमने बॉन्ड पढ़ा था, बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड का टूटना, एक था होमोलिसिस और एक था हेट्रोलिसिस। तो यहाँ पे मान लीजिए बॉन्ड टूट गया, अब होमो हुआ कि हेट्रो हुआ वो छोड़ दीजिए, क्लास 11 का टॉपिक था, ठीक है। तो ये बॉन्ड अभी जैसा होमो होगा,
होमो में क्या एक समान का टूटता था, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाते थे, फ्री रेडिकल्स बनाते थे। हेट्रो में क्या होता था, एक कैटायन बनाता था, एक एनायन बनाता था। ठीक है, तो अभी वो टॉपिक छोड़ देते हैं, यहाँ सीधा सीधा देखते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो मान लीजिए यच यहाँ से निकल गया, मैंने यच निकाल लिया, तो यच निकला ना, ये बांड तो वैसे ही बना हुआ है, तो बांड बना, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा चाहेगा तो आगे जुड़ सकता है। तो जब हाइड्रोजन निकल जाए और केवल ऐसे बन जाए CH3 और बॉन्ड, तो इसका नाम क्या था, CH4 का नाम था मेथेन, इसका नाम क्या था, मेथेन। लेकिन इसका जो नाम होता है, नाम बदल जाता है, मेथिल, कोई मिथाइल पढ़ता है, ठीक ना, कोई मेथिल पढ़ता है, जैसे भी आप कह लीजिए, इसको हम लोग METHYL ही कहेंगे। ठीक है, यानी कार्बन एक रहेगा तो मेथ पढ़ते हैं, कार्बन एक के लिए क्या पढ़ते हैं, मेथ। और चूंकि एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसमें YL जोड़ देंगे, जैसे मेथेन में N जोड़ते थे, इसमें YL जोड़ेंगे, यानी एल्केन समूह का क्या हो जाता है, एल्किल समूह हो जाता है, या एल्काइल समूह। ठीक है, एल्किल समूह या एल्काइल, तो ये मेथेन है तो एल्केन, और वहां से निकल गया तो YL जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो मेथिल, वैसे ही अगर 2 कार्बन रहेगा, मान लीजिए है C2H6, तो इसका नाम क्या है, इथेन। एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहां पे क्या बन जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, इथिल या इथाइल। ठीक है, क्लियर है बात, ये बन गया। अब जरा सोचिए ध्यान से, ये किस समूह के हैं, मेथिल चाहे इथिल, चाहे मेथिल चाहे इथाइल, एल्किल समूह के हैं। इसमें जुड़ने के लिए ये समूह है। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +2 है तो एल्केन हो रहा है, एक 1 निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो +1 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो बन गया, ये जुड़ने के लिए ही बना गया, यानी एल्किल समूह को जुड़ेगा, तो जुड़ने के लिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, इसमें से कोई एक, चाहे फ्लोरीन, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, कोई जोड़ लेते हैं। तो सबको जोड़ने के बजाय हम लोग वहाँ पे क्या लिख लेते हैं, X लिख लेते हैं, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो यानी अगर इसमें +X जोड़ दिया जाए तो ये X क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, प्लस यहाँ पे जो X जोड़ दिया जाए तो X क्या बना लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। जब यहाँ पे बॉन्ड बना लिया तो इसका नाम बदल जाएगा, क्योंकि अब जैसे जुड़ता तो नाम बदलता है ना, निकला तो नाम बना, तो जुड़ेगा भी तो नाम बदलेगा। तो जब जुड़ेगा तो इसका नाम है क्या, मेथिल। इसको X को क्या बोल रहे हैं, हैलोजन ग्रुप, तो इसको हैलाइड पढ़ते हैं। जैसे HCl है तो आप क्या पढ़ते थे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये चाय को क्या पढ़ते थे, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहां पे X है तो X को क्या पढ़ेंगे, हाइलाइड, तो यानी मेथिल हाइलाइड। बताइए जी, मेथिल हाइलाइड बोल सकते हैं कि नहीं इसे, मेथिल हाइलाइड। वैसे इसको क्या पढ़ेंगे, एथिल हाइलाइड। क्लियर है बात। अब मेथिल हाइलाइड, इथिल हाइलाइड, यहां पर अगर हम इसकी ऐसे कह लें कि यहां पर CH3Cl जुड़ा हुआ है, CH3Cl जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। बोलिए होगा कि नहीं होगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मान लीजिए यहां पर इस वाले में अगर C2H5Br जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, इथिल, इसका नाम क्या हो गया, इथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड। बोलिए होगा ना, इथिल ब्रोमाइड। तो ये जो सारे नाम है जो मैं इथिल ब्रोमाइड या ऐसे बोल रहा हूं, तो ऐसा रहेगा, तो इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, एक शब्द में कह सकते हैं एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड क्या यूज कर सकते हैं, एल्किल हाइलाइड शब्द यूज कर सकते हैं। यानी एल्किल हाइलाइड शब्द क्या हो गया, इसका एक नाम हो गया। इस नाम को क्या यूज करते हैं, इस नाम को शब्द देते हैं कॉमन नेम, सिंपल नाम या कॉमन नेम। क्या शब्द यूज किया जाता है, कॉमन नेम। और जो हैलो एल्केन शब्द है ये इसका IPSC नेम। अब देखिए हैलो एल्केन कैसे आएगा, चलिए इसी को इरेज करते हैं। यहां पर देखिए यहां पर क्या है, मान लीजिए यक्स के स्थान पे हम लोग यक्स जोड़े हैं, यक्स को हम क्या बोल रहे हैं, हैलोजन ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, हैलो एक कार्बन है मेथिल,
होगा कि नहीं होगा? हेलोमेथिल, यानी अगर इसका नाम देना रहेगा यहाँ पर, इसका नाम देना रहेगा, तो देखिए ये Cl है, तो Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो, क्लोरो एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मेथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका नाम देना रहेगा तो क्या बोलेंगे? C2H5 है तो क्या आ जाएगा? ब्रोमो, ब्रोमो 2 कार्बन है, इथेन, इथेन। जब हेलोजन में आएंगे, हेलो में, तो ऐसे बोलेंगे। तो यानी हेलो एल्केन क्या है? हाँ, इसका अगर ये देखिए, ये कॉमन नेम है, इथिल हैलाइड क्या है? कॉमन नेम है। अगर यक्स के सामने वाले Br जोड़ दिए यहां पर तो क्या आ जाएगा? इथिल ब्रोमाइड। यानी जब ये Br यानी यक्स ग्रुप अगर नेम करने में बाद में लिखा जाए तो उसको IDE करके लिखते हैं, ब्रोमाइड, हैलाइड, क्लोराइड, आयोडाइड। ठीक है, और वो लिखेंगे तो क्या होगा? कॉमन नेम कहलाएगा। और वही अगर उसको ब्रोमो क्लोरो के रूप में लिखते हैं, हैलो के रूप में, तब वो पहले लिखा जाएगा और वो क्या होगा? वो IPAC नेम होगा। क्लियर है बात? ठीक है, IPAC नेम होगा। क्लियर है? तो हेलो एल्केन का मतलब क्या है? हेलो एल्केन का मतलब क्या है? जनरल फॉर्मूला एल्केन का यही है, CnH2n+2। इसमें से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, CnH2n+1 बन जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे, हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? CnH2n+1 इन यक्स। ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन ग्रुप का क्या हो गया? हेलो एल्केन का क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हो। यानी किसका जनरल फॉर्मूला है? इसको हम हेलो एल्केन कहें या एल्किल, एल्किल हैलाइड कहें, बात एक ही है। क्लियर है बात? ये जो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है, ये हाइड्रोजन निकल किस में से रहा है? क्या केवल इसी में से निकालेंगे? ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है ये एलिफैटिक कंपाउंड्स में से निकल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। और ये कंपाउंड होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिफैटिक कंपाउंड क्या है? जो अगर जलाने पर व्हाइट स्मोक देते हैं, जलाने पर ये क्या देंगे? व्हाइट स्मोक देंगे, उसे क्या कहते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। जो जलाने पर ब्लैक स्मोक देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्लास 11 में बताया गया था, अभी फिलहाल में से जानते रहिए, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जो एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं इनके बीच में कार्बन एक पार्टिकुलर चेन में नहीं होता है, जबकि एरोमेटिक क्या होता है? अल्टरनेट में कम से कम 6 कार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे बेंजीन, बेंजीन अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जुड़ा रहेगा। ठीक है, एलिफैटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक ना, उसमें 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट में नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये बेंजीन का है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसको क्या करता है? बैलेंस कर देता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऐसा बना सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये क्या है आपका? एल्केन का बेंजीन का फॉर्मूला है। ये क्या? एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें, अगर हम बात, ये कार्बन, कार्बन बनाया गया है, कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है। तो देखिए एक बांड ये, दूसरा, तीसरा, ये चौथा बांड, प्रत्येक कार्बन 4-4 बांड बनाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब बात आती है हेलो एरिन्स की। अगर कार्बन कार्बन जो बनाया गया है बांड, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग से यानी एरोमेटिक कंपाउंड से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे ऐसे बन जाए। यहां पे कार्बन ही तो है, कार्बन ही तो है। यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन ही तो जुड़ा हुआ है बैलेंस करने के लिए। किसी भी एक हाइड्रोजन से, किसी भी एक कार्बन से, सॉरी, किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए। हाइड्रोजन निकाल कर अगर यहां पर हम लोग एक्स जोड़ देते हैं, एक्स जोड़ देते हैं, तब ये क्या कहलाता है? क्या? हेलो, हेलो एरिन्स। इसे क्या कहेंगे? हेलो एरिन्स। ठीक है,
या अब इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन निकलता है तो एरिल, जैसे वो बोलते थे एरिल हाइलाइड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड में से निकलेगा तो एरिल हाइलाइड कहलाएगा, किसमें, कॉमन नेम में। जबकि इसमें से निकलेगा तो इसे क्या कहेंगे, एल्किल हाइलाइड। ये एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड, और जबकि ये क्या है, एरिल हाइलाइड है। क्लियर है बात, एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड। ठीक है, चलिए आते हैं एनसीईआरटी किताब पर, बातें और बढ़िया से क्लियर रहेंगी। देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में आपको जो अभी मैं सारी बातें कहा, नेम ऑफ हैलोएल्केन हैलोएरिन्स अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम, नॉमेनक्लेचर गिवन दियर स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है, रिएक्शन इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन हैलोएरिन्स, ये पढ़ना है। कई सारे रिएक्शन देखेंगे, कोरिलेटेड द स्ट्रक्चर देखेंगे हैलोएल्केन हैलोएरिन्स के, कई साइड टाइप के रिएक्शन देखेंगे, उनके यूजेज देखेंगे स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, उनके एप्लीकेशन का मतलब हमारी डेली लाइफ में उपयोग, और ये सब देखा जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। चलिए जरा हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बातें लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, हैलोजेनेटेड कंपाउंड persist in the environment due to their resistance to break down by soil bacteria। सॉइल बैक्टीरिया के कारण ब्रेकडाउन होने के कारण हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, टूट ही तो रहा है ना। चलिए तो अभी जो मैंने डिफिनेशन बोला वो यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, रिप्लेसमेंट ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम का हटना किसमें से, इन एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हैलोजन एटम, वही एक्स वाला क्या देगा हमको क्या बनाएगा, हैलोएल्केन बनाएगा, जिसको हम एल्किल हाइलाइड कहते हैं कॉमन नेम में, या क्या बनाएगा, एरिल हाइलाइड बनाएगा, जिसे आईपीसी नेम में क्या कहते हैं, हैलोएरिन्स कहते हैं रिस्पेक्टिवली का मतलब एलिफेटिक से क्या बनेगा, हैलोएल्केन बनेगा, और एरोमेटिक से क्या बनेगा, हैलोएरिन्स बनेगा। क्लियर है बात। अब जो अगली बात आ रही है वो इंपॉर्टेंट बात है। हैलोएल्केन्स जो होते हैं, हैलोएल्केन्स हमेशा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बनाते हैं, यानी जो X जुड़ रहा है जिस कार्बन से, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन वाला रहेगा। तो आप लोगों ने हाइब्रिडेशन पढ़ा है, तो हाइब्रिडेशन में क्या देखा गया था, जैसे मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एक पहला मेथेन वाला ही ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं Cl। ठीक है, एक यहाँ पे बना लेते हैं बेंजीन वाला, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। चाहता तो मैं डायरेक्टली बना सकता था, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। यहाँ पे कर लेते हैं Cl, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी ये ऐसे बना हुआ है, सीधा से कहने का मतलब ये ऐसे बना हुआ है, ये Cl है। ठीक है, जिसको बेंजीन रिंग बनाने है वो ऐसे 2 लाइन खींचेगा। ठीक है, यहाँ सेंटर पे ऐसे ले आएंगे और इसको इससे ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इस वाले को ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मैं रैंडमली बना रहा हूँ इसलिए ऐसे। चलिए तो याद रखिए हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या था, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए काउंट क्या होता था, हम लोग सिग्मा बांड काउंट करते थे, पाई बांड कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता था। सिग्मा बांड क्या होता था बेसिकली, याद होगा आप लोग क्लास 11th में, कि जब यस ऑर्बिटल ओवरलैप करे या पीपी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करे। ठीक है, ये पढ़े होंगे आप लोग क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक ना, कि ये ऑर्बिटल कैसे बनता है, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो हमारे क्लास 11th के वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कि ये बॉन्ड कैसे बना हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीडियो तो आपको बहुत पिछले साल मिलेगा, लेकिन इसको आप देख सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी देख सकते हैं। अगर इसको नहीं समझ में आया कहिएगा, प्रॉपर इस ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा आपको, तब बनेगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पर अगर यस ऑर्बिटल या पीपी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो क्या कहेंगे, उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। वही अगर पीपी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पाई। तो पाई का हाइब्रिडेशन में कोई रोल नहीं होता,
कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे सिग्मा का रोल होता है। तो देखिए आप लोग बस ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस हिसाब किताब में जानने की जरूरत है कि एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा 0 पाई, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा, बीच वाला में सिग्मा बोल रहा हूं, और 2 पाई रहेगा। ठीक है, तो आप बस दिमाग में ये बात रखिए, बाकी सारी बातें कोई रखने की जरूरत नहीं है कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा। तो इसमें एक सिग्मा 1 पाई, इसमें 2 पाई, एक सिग्मा, इसमें केवल एक सिग्मा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यहां पर हम जरा देखते हैं, कार्बन है, क्लोरीन है, यहां पे हाइड्रोजन है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है। ठीक, तो यश की क्षमता 2 की होती है, और 1 सिग्मा बराबर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यश 2 इलेक्ट्रॉन खाकर मान जाएगा, तो ये यश बन गया, 1 सिग्मा का काम खत्म। अब बचा कितना, 3 सिग्मा, तो पी है, पी की क्षमता आप पढ़े हैं कि वो 3 ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो ये sp3, यानी ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, sp3 कार्बन है। हाँ, ये देखते हैं ये कार्बन। अच्छा, मैं इसी कार्बन की क्यों बात कर रहा है, इनकी बात क्यों नहीं कर रहा, मैं Cl जहां जुड़ा है उसको देखना है, बाकियों से नहीं मतलब है। यह देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, यहां पे 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा यस खाएगा और 2 सिग्मा पी खाएंगे, तो ये सारे सिग्मा खत्म हो जाएंगे। यानी ये वाला कार्बन क्या है, sp2 है। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स के कार्बन क्या होते हैं, sp2 वाले होते हैं। यानी हैलोएरिन्स का sp2 होता है, जबकि हैलोएल्केन्स का sp3 होता है। एनसीईआरटी में वही बात यहां पे आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया है, हैलोएल्केन्स contain halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom, यानी sp3 कार्बन वाले एटम से जुड़ेगा। ठीक है, एटम ऑन एन एल्किल ग्रुप वेयर हैलोएरिन्स क्या होगा, contain halogen atom sp2 hybridized carbon atom ऑफ एरिल ग्रुप का, यानी एरोमेटिक कंपाउंड का। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो ये तब इंट्रो का ही बात चल रहा है अभी। मेनी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन द नेचर, सम ऑफ दिस क्लिनिकली यूजफुल, हमारे क्या बोलते हैं, क्लिनिक के लिए यूजफुल है, उपयोगी है। कौन कौन से केस में देखेंगे जरा। दीज क्लासेज ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज डे टू डे लाइफ, दिनचर्या के जीवन में भी, इंडस्ट्री में भी, और हमारे जीवन में भी। दे आर यूज एज ए सॉल्वेंट ग्रुप में अधिकांश यूज किए जाते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स के, एक पोलर कंपाउंड होता है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स होता है। ठीक है, दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस वाइड रेंज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे क्लोरीन कंटेनिंग कौन से एंटीबायोटिक में यूज किया जाता है, याद रखिएगा इसको, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक में यूज किया जाता है। ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है। ठीक है, कि क्लोरीन आर यूज्ड फॉर एनास्थेसिया, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, या नन ऑफ दीज। तो क्या है, क्लोरीन किस में यूज किया है, एंटीबायोटिक में यूज किया जाता है। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, जैसे क्या नाम है, क्लोराफेमिनिकॉल, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि विच आर द मेडिसिन आर यूज फॉर टाइफाइड फीवर, तो क्या नाम है, क्लोरामाफेनिकॉल। ठीक है, किससे बना है, क्लोरीन कंटेनिंग क्या है, हैलोएल्केन्स कंपाउंड से। ठीक है, आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स, थायरॉक्सिन के लिए यूज किया जाता है, किसके डिफिशियंसी के लिए, देखिए कॉल्ड ग्वाइटर, जो गले में होता है ना घेंगा। हाँ, सिंथेटिक हाइलोजन कंपाउंड वर्सेज क्लोरोक्विनिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। हेलोथेन इज यूज फॉर द एनास्थेसिया ड्यूरिंग सर्जरी, वही बेहोशी वाली दवा। ठीक है, सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसिडर्ड एज द पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूशन इन सर्जरी। ठीक है, ये सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा, एक नोट्स में अपने इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको बोर्ड में तो काम देगा ही, प्लस IIT JEE नीट सब में काम देगा।
अब आ रही है? चलिए, तो यहां इतना याद कर लीजिएगा। इन दिस यूनिट, इस वाले अभ्यास में हम लोग क्या देखेंगे? वी स्टडी इंपॉर्टेंट मेथड प्रिपरेशन का, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का और उसके यूजेस का, ठीक है। ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स, इनका देखा जाएगा। चलिए, तो अब अगली जो बात आती है, हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखा जाएंगे। यानी जो नेक्स्ट पेज आपका आएगा वो क्लासिफिकेशन का आएगा। मैं कुछ एनसीईआरटी की बातों को लेकर चलूंगा और कुछ अलग से बातों को भी लेकर चलूंगा, ताकि सारी चीजें क्लियर रहें, ठीक है। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इसलिए मैं इसको लाइव नहीं लिया हूं। लाइव में इसका भी क्वेश्चन वाला कराऊंगा, क्वेश्चन सीरीज जिसको मैं लाइव कराऊंगा। जितने बोर्ड्स के क्वेश्चन है उसको लाइव कराऊंगा और बाकायदे इसका वीडियो ऐसे एक दो तीन पार्ट में या 4 पार्ट में इसके सारे वीडियो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, पहला लिखा क्या है? नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स कितने जुड़ेंगे? 1 जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कैसे? 3 हिस्सों में बांट कर दिखाया गया है। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। पहला क्या है? मोनो हैलोएल्केन। अगर एक ही हाइड्रोजन ग्रुप, एक हाइड्रोजन निकले और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े, एक्स का मतलब क्या? हाइड्रोजन ग्रुप एक जुड़े, इसे क्या कहते हैं? मोनो हैलोएल्केन कहते हैं। 2 ठो जुड़े तो इसे क्या कहते हैं? डाई हैलोएल्केन। देखिए 2 ठो जुड़ा है ना, डाई हैलोएल्केन। 3 ठो जुड़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राई हैलोएल्केन, ठीक है। क्लियर है बात? वही अगर हैलोएरीन्स में जुड़ता है, 1 जुड़ेगा तो मोनो हैलोएरीन्स, 2 जुड़ेगा डाई हैलोएरीन्स, 3 जुड़ेगा तो ट्राई हैलोएरीन्स। क्लियर है बात? तो ये क्या था? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक एटम पर था। ये एक एटम की बात कर रहे हैं, इन सब एक एटम पर क्लासिफिकेशन हम लोग इन सारी चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है अगली। अब जो बात करेंगे वो बात क्या होगी? वही हाइब्रिडेशन वाली बात। हाइब्रिडेशन क्या होता है? मैं ये मान के चलता हूं कि सभी लोग जानते होंगे, इसलिए बस मोटा मोटी मैं कैसे काउंट किया जाता है हाइब्रिडेशन वो मैंने बताया। वैसे हाइब्रिडेशन आप लोग ये सुने होंगे कि जब कोई 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक नए ऑर्बिटल बनाते हैं, इक्वल सेप साइड एनर्जी का, उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिडेशन कहते हैं, ठीक है। संकरण, ठीक है। चलिए, हम लोग अगले क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ये जो अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन है, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा? पहला, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 एक्स बॉन्ड, यानी किसकी बात हो रही है? हैलोएल्केन की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं? हैलोएल्केन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि कार्बन जो है जिससे यक्स जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन sp3 वाला है तब तो वो पक्का ही हैलोएल्केन है। अगर वो कार्बन sp2 वाला है तब वो पक्का ही क्या है? हैलोएरीन्स है, ठीक है। इस चीज को आप लोग पकड़ कर चलिएगा कि हैलोएल्केन पहचानेंगे, हैलोएरीन्स पहचानेंगे। इसको पहचानने से पहले कुछ बातें ही हैं वो जान जाइए। मैं ऐसे क्लास 11th वाले वीडियो में बताया था जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा रहा था, ये ऐसा आप लोग देखे होंगे, ऐसा मैंने आप लोग को नोट्स बनवाया था क्लास 11th में, याद होगा शायद आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नोट्स बनवाया था, यहां पर ये नोट्स में दिखा देता हूं आप लोगों को। ये नोट्स बनवाए थे, ठीक है। जो बच्चे बनाए होंगे उनके पास ये नोट्स होगा भी, जो बच्चे बनाए होंगे उनके पास ये नोट्स होगा भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने ये नोट्स बनवाया था बाकायदे एकदम बढ़िया से। तो कोई बच्चा या बच्ची वे नोट्स बना कर लिखा है, मुझे भेजा भी है, ठीक है। तो ये बाकायदे नोट्स हैं, पूरा क्या है एकदम बेसिक स्तर से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो अगर क्लास 11th में अगर आप पढ़ें इसको तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो होगी अगर आप कहिएगा तो इसको हम लोग वीडियो में पिन कर देंगे और नई चीज़ समझाएंगे, जान जाइएगा। अभी फ़िलहाल में मेरा जो मेन मकसद है वो मेन मकसद ये समझाना है, ये जो टेबल है फंक्शनल ग्रुप वाला, यही टेबल आपको आईपीसी नेम क्लियर करेगा, ठीक है। तो ये आईपीसी नेम क्लियर करेगा, ये ऐसे टेबल है, ठीक है। तो ये मेरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। किसी का कॉपी पेस्ट कट नहीं है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं कि सर ये तो यहाँ पर था वहाँ पर। हाँ, ये बुक का कॉपी किया गया है, ये वहाँ पर है, ठीक है। ऐसे बुक का है ये, हाँ ये फिर उसके बाद नीचे ये है।
इसी सीरीज की मैं बात कर रहा था, होमोलॉगस सीरीज। और यहाँ पे 10 रूल है आईपीसी नेम के। अगर आप लोग को आईपीसी नेम करने में दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसको हम बाकायदे बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम हटाते हैं, आते हैं वापस अपने वाले टॉपिक पर। चलिए, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, हाइब्रिडेशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ऐसे बना हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ बना है CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऊपर जोड़ लेते हैं CH3, ठीक है। फिर आगे जोड़ लेते हैं यहाँ पर C, ऊपर लिख लेते हैं CH3, इधर लिख लेते हैं CH3, और यहाँ पे लिख लेते हैं CH3। तो ये कुछ टर्म आता है, उन टर्मों को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। पहला टर्म क्या आता है, अगर कोई कार्बन एक सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ है, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। कोई एक कार्बन एक सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन की बात करें अगर हम लोग, ये कार्बन तो केवल इसी कार्बन जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों से बांड बना है। अगर इसका ओपन किया जाए तो बांड ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर कोई कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है उसे हम लोग सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन। कोई कार्बन अगर 3 कार्बन जुड़ा, देखिए ये वाला जो कार्बन है ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, ठीक है, यानी टर्सरी कार्बन। पहले एक 1 डिग्री कार्बन क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन, शॉर्टकट में सेक लिखते हैं। और 3 डिग्री कार्बन क्या लिखेंगे, टर्सरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, इसको टर्ट लिखते हैं। आपको लिखा हुआ भी मिलेगा आगे, ठीक है। मैं ये सब जानकारी दे रहा हूँ, बेसिक जानकारी है ताकि पढ़ने में आसानी रहे। और 4 डिग्री कार्बन को हम लोग क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं, नियो भी शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन जो देखिए इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, 4 डिग्री कार्बन। तो 4 डिग्री कार्बन आपको कम मिलेगा देखने को, टर्सरी तक देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या बात आ रही है, यहाँ पर बात ये आ रही है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये केवल एक ही कार्बन जुड़ा। R डैश का मतलब क्या, कार्बन। जो हम लोग एल्किल लिख रहे थे, एल्किल लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे एल्किल, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता था तो CnH2n+1 बनता था। इसी को हम लोग R से डिनोट करते हैं, R से, एल्किल को R से डिनोट किया जाता है। यानी ये क्या, कार्बन का ही पूरा चेन है, ठीक ना। यानी एक कार्बन जोड़ेंगे तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये जो R डैश हमने दिखा दिया, ये क्या दिखा रहा है, कार्बन का ही चेन है। ये कार्बन का चेन, अब कितना कार्बन आप जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, वो जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो कार्बन है एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, चाहे आप बांड बना के इधर कितना जोड़ दीजिए, रहेगा तो इसी से जुड़ा हुआ। बाकी तो 2 हाइड्रोजन है, टोटल कार्बन 4 बांड बनाता है, तो एक बांड ये हो गया, एक बांड ये, एक बांड ये, एक बांड ये, ठीक है। तो ये जो बांड बना रहा है, यानी ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, और उससे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसे ये क्या होगा, प्राइमरी हैलाइड होगा। इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलाइड, यानी प्राइमरी हेलोएल्केन है, क्योंकि एक ही से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है देखिए 2 ठो R से जुड़ा हुआ, एक R ये डैश है, ये एक R डबल डैश दिखाए, यानी 2 कार्बन जुड़ा हुआ। R का मतलब क्या, कार्बन, एल्किल ग्रुप 2 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलाइड बोलेंगे, सेकेंडरी हैलाइड, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप जिससे जुड़ा रहेगा वही तो हैलाइड कहलाएगा। इस कार्बन में क्या, सेकेंडरी हैलाइड है। क्लियर है बात। ये जो है 3 से जुड़ा हुआ है, R ट्रिपल डैश, ऐसे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये क्या है, टर्सरी हैलाइड है। क्लियर है बात। यानी ये प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन और टर्सरी हेलोएल्केन है। शॉर्टकट में इसको हम लोग सेक हैलाइड कहते हैं, ठीक है, और इसको टर्ट हैलाइड कहेंगे। क्लियर है बात, कोई डाउट।
ई क्या है, ये सब एल्किल हैलाइड वाला फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि sp3 कार्बन ही एल्किल हैलाइड में होता है। काउंट करेंगे तो 1 सिग्मा, 2, 3 और 4, सब में 4 ही सिग्मा है, यानी sp3 ही होगा, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नीचे वाला अक्सर एग्जाम में आता है, नीचे वाला अक्सर एग्जाम में आता है, जो सेक और टर्सरी कह रहे हैं ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एलिलिक हाइलाइड, एलिलिक हाइलाइड, अब एलिलिक हाइलाइड को कैसे समझेंगे? एक ऐसा हैलोजन ग्रुप, किसकी बात कर रहे हैं? यक्स की बात कर रहे हैं, यक्स की बात कर रहे हैं। एक ऐसा हैलोजन ग्रुप जो ऐसे कार्बन जुड़ा हो, ऐसे कार्बन जुड़ा हो जो sp3 तो हो, sp3 तो रहेगा ही क्योंकि sp3 वाला ही चल रहा है सेक्शन, sp3 तो हो, लेकिन उसका जो नेक्स्ट कार्बन है, अगला वाला कार्बन, वो डबल बॉन्ड बना है। तो ये देखिए, ये जो जुड़ा है ये C है, इधर भी कोई जाएगा तो यहां भी कोई C होगा। ठीक है, और ये जो इधर गया तो यहां पर क्या होगा? C ही तो होगा। ठीक, क्लियर है बात? ये C बना हुआ है, उस C की बात नहीं कर रहे हैं जो आजकल फेमस हो रहा है। ठीक है, ABC की बात नहीं है, ये C है, कार्बन वाला C का मतलब। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैंने C का मतलब आप लोगों से पूछा, कमेंट में आप बताइएगा C का क्या मतलब है। ठीक, तो यहां पे जो CH2 है, तो ये देखिएगा, ये जो CH2 है, यहां पर हम बात करेंगे, देखिए C हमने H को इधर लिख लिया, H को ऐसे लिख लिया, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, ये कार्बन ऐसे जुड़ा, ऐसे डबल बॉन्ड जुड़ा, ऐसे जुड़ा है ना, ऐसे ही तो बन रहा है। इसी से क्या जुड़ा है? X आकर जुड़ा हुआ है। तो यानी मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये sp3 तो है, कैसे? 1 सिग्मा, ठीक है, अधिक बन गया क्या? नहीं, तो हाई बॉन्ड नहीं है, सॉरी, ये वाला बॉन्ड नहीं है, ये दर्शाया गया है। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, वो दर्शाया गया कि ये एलिलिक कार्बन है ये। ठीक है, नहीं ऐसे दर्शाते हैं कि एलिलिक कार्बन। ठीक है, मैं भी कहा 5 कैसे बन गया? कार्बन तो 4 ही होता है। ठीक है, चलिए ये हाइड्रोजन ऐसे हो गया। देखिए 1 सिग्मा, 2, 3 और ये 4, तो 4 सिग्मा, तो ये वाला तो sp3 है, sp3 है, लेकिन जो इसका नेक्स्ट वाला कार्बन ये वाला है, ये वाला है, ये sp2 है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड। यानी एलिलिक हैलाइड क्या होता है कि एक ऐसे कार्बन से यक्स जुड़े, एक ऐसे कार्बन से यक्स जुड़े जो कार्बन sp3 तो हो, लेकिन जो उसके अगला वाला कार्बन रहेगा वो sp2 होगा, यानी डबल बॉन्डेड रहेगा। इसको याद करने का ट्रिक कैसे रहेगा? देखिए मैंने यहां पे अगर लिखेंगे तो एलिलिक, ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि एल का मतलब डबल बॉन्ड समझ लेंगे, डबल बॉन्ड बनेगा किस पर? अगला वाले कार्बन, ए मतलब अगला, अगले कार्बन पर, जहां से यक्स जुड़ा रहेगा, यक्स जिस कार्बन जुड़ा रहेगा उसका अगला जो कार्बन रहेगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी यक्स सी से जुड़ा अगला कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड है। क्लियर है बात? उसे एलिलिक कहेंगे। यहां पर भी देख लीजिए, यक्स जुड़ा है किस कार्बन से? ये वाला कार्बन जुड़ा है, उसका जो अगला कार्बन ये है, ये क्या है? डबल बॉन्डेड है। ठीक ना, क्लियर है? चलिए अब अगला टॉपिक क्या आ रहा है इसमें? अगला आ रहा है बेंजिलिक हाइलाइड। तो देखिए बेंजिलिक हाइलाइड, ये समझिए, अब जो बेंजीन रिंग भी रहेगा उससे डायरेक्टली यक्स नहीं जुड़ा रहेगा, डायरेक्टली नहीं तो sp2 हो जाएगा। याद करिए, डायरेक्टली जुड़ेगा तो sp2 हो जाएगा, उससे अगला जुड़ेगा जो, वो भी कार्बन से ही अटैच होकर जुड़ेगा। देखिए यहां पर, यानी ऐसे कार्बन से एक जुड़ा रहेगा जो बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे कार्बन से एक जुड़ा रहेगा जो बेंजीन से जुड़ा रहेगा। क्लियर है? ठीक, ये वही 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला है। ये जो देखिए, ये कार्बन जो है एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि यक्स इसी से जुड़ा है केवल। जबकि ये जो कार्बन यहां पर जो है, ये देखिए, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये है, 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं है? 3 डिग्री कार्बन वही दिखा रहा है यहां पर। क्लियर है बात? ठीक है, उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है यहां पे। ठीक, तो ये समझ में आया उसका टाइप्स। तो sp3 के 3 टाइप्स, sp3 में भी हाइब्रिडेशन के आधार पर 3 टाइप। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप एल्किल हैलाइड है, दूसरा टाइप क्या है? एलिलिक हैलाइड है, और तीसरा टाइप क्या है? बेंजिलिक हैलाइड है। अब जो आया वाला टाइप आया वो आया sp2 वाला, sp2 वाला।
sp2 में यहाँ पे दो टाइप आपको दिखाया गया है, एक क्या वाइनलिक हैलाइड और एक क्या है एरिल हैलाइड। वाइनलिक हैलाइड में क्या है, डायरेक्टली बेंजीनिक से नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बेंजीनिक से जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे एरिल हैलाइड या हेलोएरिन्स कहेंगे। डायरेक्टली बेंजीन जुड़ेगा तो क्या कहेंगे एरिल हैलाइड या हेलोएरिन्स, ठीक है। अब ऐसा होगा यक्स डायरेक्टली अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन जुड़ जाए, डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ जाए, देखिए यक्स अब यहां नहीं जुड़ कर यहां नहीं जुड़ रहा है, नहीं तो एलिलिक हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को, यक्स कहां जुड़ रहा है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन जुड़ रहा है, तो वो क्या है वाइनलिक हैलाइड है। क्यों, जैसे हेलो एल्केन हो सकता है वैसे हेलो एल्कीन भी तो हो सकता है, हेलो एल्काइंस भी तो हो सकता है। एल्केन एल्काइन कैसे पढ़े थे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ये भी तो हो सकता है। तो ये उसका एग्जांपल है, ये उसका एग्जांपल है। इसमें यहां पे क्या पढ़ते हैं वाइनलिक हैलाइड पढ़ते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए ये सारी बातें हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो किसका आएगा, नॉमेनक्लेचर का आएगा, नॉमेनक्लेचर का आएगा। तो नॉमेनक्लेचर वाले वीडियो में पहले मैं कुछ सिंपल वही रूल्स जो अभी दिखाया हूं कहिएगा तो उसको बताते हुए आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो यहाँ पे कॉमन नेम और आईपीसी नेम साथ साथ में चला जाएगा और फिर इस वाले चीज़ों को, इस वाले टेबल को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आइसोमेरिज्म देखा जाएगा, यानी नेक्स्ट वाला वीडियो आपका आईपीसी नेम और आइसोमेरिज्म आ रहेगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, प्रेस द बेल आइकन। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वाला वीडियो आपको सही टाइम से मिलता रहे। और हाँ, अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए ताकि सभी लोग आपका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।